उपलब्ध। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। उन्होंने माघ महीने में स्नान के महत्व से अपनी बात की शुरुआत की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV-C 51 के जरिए आज 19 सैटेलाइट लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV-C 51 को लॉन्च किया गया। सीएम अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जोधपुर हाउस पार्टी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल और दूसरे नेताओं से मुलाकात की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने वाराणसी के जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। बीजेपी ने मिशन बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मध्य प्रदेश के CM शिवराज चौहान ने भी आज बंगाल दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कोलकाता के कालीघाट में मां काली की पूजा अर्चना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों तमिलनाडु के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने आज तिरुनेलवेली के अरुलमिगु नेलियापर मंदिर में पूजा अर्चना की। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के बेटे की शादी समारोह में पहुंचे हैं। दिल्ली के जनपथ रोड स्थित एक होटल में शादी का कार्यक्रम चल रहा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें किसानों और देश की चिंता है और राहुल गांधी को सोने की चिंता रहती है। उनकी सरकार ने 60 साल तक किसानों के नाम पर राजनीति की और आज भी किसानों को भड़का रहे हैं। कोटा में धनिया पर सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसमें देश भर से धनिया उत्पादक और निर्यातक जुटे हैं। इसका उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया। इस सेमिनार में धनिया के उत्पादन, गुणवत्ता और निर्यात पर मंथन किया जा रहा है। पुणे की सिटी पुलिस के वाहनों के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग से कई वाहन जलकर राख हो गए। इस गोदाम में लोगों से जब्त वाहन रखे जाते हैं। जोधपुर में MBBS फाइनल ईयर के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना SN मेडिकल कॉलेज के UG हॉस्टल की है। छात्र ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने लिखा है कि वो स्ट्रगल और स्ट्रेस से थक गया है। जोधपुर में बेखौफ बदमाशों ने नाकाबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। घटना लूनी थाना इलाके की है। डूंगरपुर के दौगड़ा थाना के कराता गांव के पास बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपीट कर लूटपाट की। पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भरतपुर की कैथाड़ा पुलिस ने शादी में हर्ष फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार के साथ कारतूस बरामद की गए। कोटा के सोगरिया स्टेशन ओवरब्रिज पर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक झुलस गया। युवक को गंभीर हालत में MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। करौली में कार और ट्रक की टक्कर में 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। हादसे के शिकार लोग आगरा से कैला देवी जा रहे थे। श्रीगंगानगर के घड़साना में 2 कारों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सिरोही में एक ऑटो और कैंपर में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे के बाद एक युवक की मौत हो गई, वहीं बच्चों समेत 5 लोग घायल हो गए। डूंगरपुर के खार गांव में भौरों के काटने से बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग खलिहान में चने की फसल साफ कर रहे थे। उसी समय उनका पोता भौरों के छत्ते के पास पहुंच गया। भौरों ने पहले तो पोते को काटा और फिर बुजुर्ग पर हमला कर दिया। जोधपुर के बोरुंदा इलाके में महिलाओं पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। दरअसल ये महिलाएं मनरेगा के तहत काम कर रही थी, तभी मधुमक्खियों का झुंड महिलाओं पर हमलावर हो गया। हमले में करीब 15 महिलाएं घायल हो गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,803 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,10,85,000 को पार कर गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 113 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मौत की संख्या 1,57,000 को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में 11,707 मरीज रिकवर हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,07,73,000 के पार पहुंच गया है। कोटा में कोरोना के 9 और नए पॉजिटिव केस मिले हैं। पिछले 2 दिन में कोरोना के करीब 70 मरीज पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी के बाद घाटी में ठंड फिर बढ़ गई है। पिछले सप्ताह घाटी में दिन का तापमान सामान्य से कई डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया था, लेकिन श्रीनगर समेत राज्य के कई हिस्सों में ताज़ा बर्फबारी से ठंड लौट आई है। चलिए अब आपको जोधपुर लिए चलते हैं, जहां बोरुंदा इलाके में महिलाओं